हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे बच्चों। तो आप नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रेस की जो एग्ज़ाम हो गया उसके लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। तो उसी के बीच हमने 3 भाग तो कर लिया था बच्चों। उसके बाद चौथा भाग और अपन 5वां भाग करने वाले हैं आज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चों। तो इसको आप अपन आज करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले बच्चों आपको निर्देश पढ़ना ज़रूरी है बच्चों। जब तक आप निर्देश नहीं पढ़ोगे तब तक इन क्वेश्चन के आंसर आप सही रूप से नहीं दे पाओगे, ठीक है। समझ गए यहाँ तक सभी बच्चों। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे चित्र दर्शाए गए हैं बाईं ओर, है ना। तो चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया, यानी कि ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्र में से वो देखो देखो बच्चों। इसमें सिंपल सा है, वो देखना है। तो बच्चों यहाँ पे ये ऊपर यहाँ पे है, ये चौथा वाला छूटा हुआ है ना। इसको अपन को यहाँ फिल करना है। तो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट यानी कि जो 4 आंसर टाइप है, इनमें से अपना एक राइट होगा। वो राइट आंसर यहाँ पे फिट बैठेगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा फिट बैठ रहा है वो देखना है अपन को। देखो पहला तीर देखे तो बच्चों, तो यहाँ पे तीर बना हुआ, उसके नीचे एक लाइन खींची हुई है। दूसरा बना हुआ है, उसके नीचे लाइन खींची हुई है, यानी कि बच्चों ये इस टाइप पे फॉरवर्ड और एक रिवर्स की तरफ जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, तो ये तीर अगर फॉरवर्ड में जा रहा तो इसको बैकवर्ड में यानी पीछे की तरफ यहाँ पे तीर आएगा आपकी बार। तो वो कौन से वाले में आ रहा है बच्चों। देखो वो एक तो बी में आ रहा है, एक डी में आ रहा है, और ए और सी में बच्चों यहाँ पे दोनों तरफ पर तीर के निशान है, यानी कि ये तो अपने कैंसिल होंगे। ना तो ये सी वाला होगा ना ये ए वाला होगा बच्चों। अपना बी या डी में से एक होगा बच्चों। तो अपना राइट आंसर कौन सा निकल के आएगा, बी वाला आएगा, क्योंकि डी वाले में यहाँ पे ये जगह छूटी हुई है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 14वें के नंबर का क्वेश्चन बच्चों। ये तो बहुत ही आसान है, इसका तो आप भी आंसर ढूंढ के निकाल के दे दोगे बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ये बी वाला है। क्यों होगा देखो बच्चों, फर्स्ट टाइम क्या आ रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ, एक मतलब एक लाइन से सट के यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ। सेकंड में 2 त्रिभुज बने हुए एक लाइन से सट के। तीसरे में क्या बना हुआ बच्चों, एक लाइन से सट के 3 त्रिभुज बने हुए। तो चौथे में क्या होगा बच्चों, 4 त्रिभुज होंगे प्लस एक लाइन से सट के होंगे, है ना। तो ये वाला अपना राइट आंसर होगा, देखो बच्चों, है ना। कितना आसान था ये भी। तो बच्चों इस प्रकार के अगर एग्जाम में आ जाएगा बच्चों, आप मुझे लगता है कि 100 में से 100 नंबर तो ज़रूर लेके आ जाओगे, ठीक है। देखो बच्चों ये एक घड़ी की तरह घूम रहा है, इसको एंटी क्लॉक अपने जो क्लॉक वाइज होता है उस तरह से इसको देखना है। देखो बच्चों पहले यहाँ पे कितनी बजी थी, चलो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। बच्चों यहाँ से चलते हैं ना, यहाँ पे अपन इसे मान के चलते हैं, यहाँ पे इसको 5 मान के चलते हैं और इसको 7 मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको इसका 7 मान लिया बच्चों, तो अपन इसको यहाँ पे 11 मानेंगे और इससे अपन यहाँ पे 1 मान लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं बच्चों। अब ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सेकंड वाले में 7 पे आ रहा है और यहाँ पे ये 11 पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इन खंड को लेकर चलते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट खंड है और ये सेकंड खंड है ना। फर्स्ट खंड कितने पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, दूसरा 7 पे आ रहा है। तो बच्चों अब क्या किया उसने, एक 7 पे आ गया और एक यहाँ पे 11 पे आ गया, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला 11 पे आ गया और ये 1 पे आ गया। देखो बच्चों इस तरह से इसको समझना पड़ेगा, है ना। यहाँ से इस तरह से समझ लेंगे बच्चों। अब इसमें कौन सा आएगा, या एक तो एक पे आएगा, है ना। और दूसरा कितने पे आएगा, 5 पे आएगा। तो ऐसा कौन सा वाला में दिख रहा है बच्चों, एक तो या तो बी में दिख रहा है या सी में दिख रहा है। परंतु बच्चों अपन को क्या देखना है, ये तो है परंतु जो कांटे हैं वो खुले हुए हैं, है ना। वो त्रिभुज अलग ही, जो जॉइंट से त्रिभुज अलग ही बन रहा है बच्चों। वो तो बी वाले में बन रहा है ना। देखो यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया, ये एक इसको एक अपन ने 1 माना था, इसे 5 माना था, ठीक है। देखो आ गया ना फिर से, है ना। तो ये अपना राइट आंसर होगा बी वाला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका राइट आंसर बच्चों कौन सा निकल के आएगा। चलिए बताइए आप बच्चों। इसका भी बहुत ही आसान है, इसका भी आप राइट आंसर निकल के दे दोगे। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ये ए वाला। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको भी अपन को देखना है ना। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, जो जो क्लॉकवाइज घूम रहा है उसे भी अपन को यहाँ पे देखना पड़ेगा बच्चों। तो ही हम इसका राइट आंसर निकाल के दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर बच्चों ए वाला है। मैंने क्या बोला आपको, एंटी क्लॉकवाइज जो घूम रही घड़ी उसी तरह से इनको भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 5वां वाक्य क्या कह रहा है अपना। प्रश्न संख्या यहाँ पे 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दिए 2 चित्र बच्चों
देखो ऊपर मैंने पढ़ लिया है, उसको मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से दिखाए गए हैं। बच्चों यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ये ए वाला बना हुआ है ऐसा कैसा बी वाला इसके समांतर बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे जो ये सी वाला बना हुआ है इसके समांतर ही अपन को यहाँ पे डी वाला चाहिए। तो बच्चों राइट आंसर कौन सा होगा वो अपन को यहाँ पे बताना है। बच्चों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे अपने यहाँ पे डी वाले का इसका राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे ये सी वाला होगा। देखो सी वाला क्यों होगा बच्चों, देखो इसमें ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसमें ये फॉरवर्ड जा रहा है तो एक वो रिवर्स जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। चलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, आप बताइए। बच्चों इसका अपना राइट आंसर होगा ये सी वाला। क्यों होगा बच्चों, देखो यहाँ पे ये गोला है इसके अंदर ही, तो यहाँ पे ये ऐसे कैसे यहाँ बना हुआ है, तो इसमें क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे इसने जो गोले गोले रख दिए और जो क्रॉस का निशान थे वो हटा दिया है। तो बच्चों यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे जो क्रॉस का निशान बच्चों हट जाएगा और जो गोले गोले रह जाएंगे, तो यानी कि ये सी वाला अपना राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है बच्चों, इसका तो बहुत ही आसान सा आप आंसर दे दोगे 19वें का। देखो बच्चों इसमें क्या करना है, ये यहाँ पे सब बना हुआ लाइनें बनी हुई, तो इसमें क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे जो बीच वाली लाइन होती है इसके दोनों तरफ से लाइन और खींच देते ये बॉक्स बन गया। तो बच्चों ये एक हॉरिजॉन्टल हो गया, अब ये वर्टिकल हो गया, है ना। तो वर्टिकल में बच्चों क्या होगा, यहाँ पे भी 4 लाइनें, तो 4 लाइनों में बीच की 2 लाइनों में अपन यहाँ पे 2 लाइनें खींच लेंगे। तो बच्चों कौन से वाले में खींच सकते हैं अपन, यहाँ पे सी वाले में खींची हुई, देखो बच्चों, है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये देख लेते हैं 20वें क्वेश्चन। बच्चों 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा निकल के आएगा, देखो बच्चों 20वें का राइट आंसर क्वेश्चन निकल के आएगा अपना ये बी वाला। आप सोच रहे होंगे बच्चों यहाँ पे ये सर सी वाला भी, बच्चों सी वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए ये लास्ट पॉइंट पे एक लाइन इसके निकल रही है, परंतु यहाँ पे जो ऊपर क्वेश्चन है इनमें किसी की भी नहीं निकल रही है ना, तो अपना ये बी वाला राइट आंसर होगा। बच्चों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा और आप एग्जाम में ज़रूर पास हो जाओगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।